Hello, my dear learners. Welcome back to your English classes. So, my dear learners, now it's time to do a new chapter of your English book, that is chapter number 15. So, आज की क्लास में हम chapter number 15 पढ़ने वाले हैं. So, ये chapter किसके बारे में होता है? Okay, so as this is class 8 English, so यहाँ पे 15th chapter आपका बताएगा about hard luck. हार्ड वर्क सुना है, हार्ड लक है यहाँ पे. हार्ड लक, ये हमारा लक बहुत हार्ड है. मतलब क्या है इसमें, क्या है? सो एडर एल्बर्ट गेस्ट वाज अ prolific English born American poet who was popular in the first half of the 20th century and became known as the people's poet के नाम से इनके जाना जाता है. His poems often have an inspiration and optimist view of everyday life. ये इनकी पोएम्स बहुत ऑप्टिमिस्ट, आशावादी होती थी, है ना, लोगों को इंस्पायर करती थी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें कैसे हमें इंस्पायर किया गया है. यहाँ बोला है एम नॉट, इसका मीन्स क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म ऑफ एम नॉट का. सो यहाँ पे हम एम नॉट से पढ़ सकते हैं इसको. एम नॉट नो यूज एज आई कैन सी, मतलब मेरा कोई यूज नहीं है, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ मेरा कोई यूज नहीं है. कभी कभी हम अपने आप को बहुत ज्यादा समझने लग जाते हैं कि हम तो किसी काम के नहीं, हमारा लक अच्छा नहीं है ना, हमारे साथ कभी चीजें अच्छी नहीं होती है. चाहे हमारे साथ चीजें अच्छी हो या ना हो, हम अपने आप को समझ ही लेते कि हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं होता. इन सिटिंग अंडरनीथ अ ट्री, वो ट्री के नीचे बैठा हुआ यही सोच रहा था, देखो. एंड ग्रोलिंग दैट योर लक इज बैड, और वो अपने आप को समझ रहा था मेरा तो लक ही बैड है. एंड दैट योर लाइफ इज एक्स्ट्रा सैड, तुम्हारी लाइफ एक्स्ट्रा ही कुछ सैड है. Yours life are not sadder than your neighbor. तुम्हारी लाइफ सबसे ज्यादा सैडर है, सबसे ज्यादा क्या है, सैड है एज कम्पेयर टू योर नेबर. नेबर से भी तुम्हारी लाइफ सैड है. नॉर एनी हार्डर आर योर लेबर्स, जैसे लेबर्स की लाइफ होती ना मुश्किल वाली, वैसी है तुम्हारी लाइफ. मतलब होता है ना, कौन सा एक तो है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जिसमें हमेशा बताते हैं कि ये उनकी लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम्स आती रहती है ना. तो यहाँ पे हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से वो बताने की कोशिश कर रहे हैं मेरी लाइफ एकदम ऐसी वाली हो गई कि जिसमें बस प्रॉब्लम्स ही आती रहे, है ना. इट रेन्स ऑन हिम द सेम एज यू, और जैसे मेरे नेबर्स है उस पर भी सेम रेन पड़ रही है जो मेरे पे रेन पड़ रही है. एंड he has work he hates to do, जैसे मुझे काम करना अच्छा नहीं है, उनको भी काम करने में अच्छा नहीं लगता होगा. and he get tired and he gets cross, जैसे वो भी टायर्ड होते होंगे, वो भी अनॉयड होते होंगे. किससे? अपने बॉस से, जैसे मैं होता हूँ. सोच रहा है ना. you take his whole life through Anne's thought, why is he is no better off than you. हमेशा हमारी आधी लाइफ यही चीजने में, यही सोचने में लग जाती है कि कैसे मैं उससे बेटर हूँ या वो मेरे से बेटर है ना. और अपने आप को समझने कभी कभी हम ही लग जाते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते. देन if wings brushed the clouds away, I would not have a word to say. If it made good friends out force, I did wince a bit too, I suppose. मतलब क्या मैं इनसे अगर दोस्ती भी करना चाहूँ, बट when I look around and see a lot मेंस रिजेंबल मी, बट जब मैं उन मेंस को देखता हूँ, मैं अपने दुश्मनों से भी दोस्ती करना चाहूँ, तब मैं देखता हूँ जो दिखते मुझे है वही यहाँ बाकी दुनिया को भी दिखते हैं, है ना. प्रॉब्लम्स है. एंड सीन्स सैड एंड सीन्स ये विद वर्क्स डू मस्ट एवरी डे. Some fools fun, some bends with care, and having troubles hard to bear. I reckon as I count my woes, they were bonds, what everybody knows. फिर क्या बोलते हैं? The day I find a man who will say he is never known a rainy day, who will raise his right hand up and swear in 40 years he's had no cares. He has never had a single blow and never knows one touch woe. He never seen a loved one die, has never kept or heavens aside, has never had a plan to go wrong, but alas laughed
at his way alone, then I will sit down and start to whims that all the hard luck here shine. मतलब देखिए क्या कह रहे हैं, बहुत टाइम ऐसा आता है जब वो कुछ गलत करना चाहे, जब वो उसको ऐसा ख्याल है कि वो मर जाए, तब भी वो ऐसे कोशिश करता है कि शायद मे बी, उसको ना लक पे विश्वास है, उसमें उसको सोचता है कि शायद मेरा लक ही ऐसा है ना, मेरा लक ही खराब है ना, तभी मेरे पास चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं है ना, मैं चीजें अच्छी नहीं कर पा रहा हूँ, ये सारी चीजें वो सोचता है। ठीक है, सो ये थी हमारी पोएम। ओके, चलिए अब करते हैं इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स। ओके ओके, so now let's see the question answers. Okay, चलिए सबसे पहले, the man was sitting under a tree. Okay, second, the poet says that your life is not sadder than yours neighbor. Okay, the thing that weeping will not brush away is clouds. Okay, next लिखा है, everyone knows about the poet, क्या, wounds. Okay, चलिए अब यहाँ पे आपके लिए कुछ स्टेंजा लिखा है, उससे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। योर लाइफ is not, yeah, I'm not sadder than your neighbors, nor any harder are your labors. It rain on him the same as you, and he has work he hates to do, and he gets tired and he gets cross, and he has trouble with boss. अब यहाँ पे क्या बताया देखिए, फर्स्ट बताया, with whom does the poet compare his life, नेबर से कंपेयर करता है ना। What did he compare his life with that, के अपने आप की लाइफ और उसकी लाइफ कंपेयर करता है कि जैसे मेरे को ट्रबल होते हैं, मेरे को बॉस से ट्रबल रहते हैं, है ना, मुझे काम करना पसंद नहीं है, ऐसा ही शायद मेरे नेबर्स को ना पसंद हो, है ना। What are the two similarities between the poet and the neighbors? सेम चीजें, whatever I am hating to do, maybe my neighbor also hates to do. Next, what are those people who often complains of bad luck? कौन कंप्लेंट करते हैं, जो जिनको चीजें अचीव नहीं हो पाती है ना, जिनको जैसा चीजें वो चाहते हैं वो नहीं मिल पाता, so they complain about their bad luck. When can life be sadder than our neighbors? कब होती है when can life be sadder than your neighbors? जब आप अपने neighbors को अपने से कंपेयर करते हो, then you can see your life is sadder than your neighbor. Okay, अब इसका मतलब क्या है, Why should the poet do that? I would bite means यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि मेरी लाइफ सबसे बेकार है। Okay? How did you think there is a similar people all around us? How do you think there are the similar people around us? It's depend. First of all, similar people जरूरी नहीं हमारे आसपास हो। Okay? हमारे बीच में we all are individuals, so we are different from one person to another person. We are all different one. Okay? So it is not necessary कि हम सब same हो। ठीक है, आगे, हाउ डज अ पोएट रिलेट हिज वोम्स विद अदर्स, कैसे रिलेट कर पाता है, बिकॉज ही थिंक्स दैट कि जिस तरीके की समस्या मेरे को है, शायद मेरे सब लोग जो है मेरे आसपास उसको भी इसी तरीके की समस्याएं दिक्कतें हैं। एंड दिस चैप्टर इज ऑल्सो ओवर। चलिए अब मिलते हैं ऐसे ही नए चैप्टर में आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।